Hello, dear guys. How are you? You are welcome to my YouTube channel सीरियस जानकारी. Dear guys, हम लोग स्पोकन इंग्लिश के 1000 सेंटेंसेस जो डेली यूज में आते हैं उसका सीरीज चला रहे हैं, जिसमें आज 100 सेंटेंस पूरे हो गए हैं. आज हम लोग 101 से आगे चलेंगे. तो आपसे रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि आप अच्छे से धैर्यपूर्वक, शांतिपूर्वक बना करके इस सेंटेंस को देखें और प्रैक्टिस करें. लेट्स स्टार्ट. जैसे वह जाएगा, वह जाएगा. ही विल गो, ही विल गो. मैं अपनी माँ को पत्र लिखूंगा. आई विल राइट अ लेटर टू माई मदर. वे एक गीत गाएंगे. दे विल सिंग अ सॉन्ग. गोपाल हमेशा सच बोलेगा. गोपाल विल ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ. हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे. वी शैल नेवर टेल अ लाई. नेक्स्ट जानेंगे. क्या वे आज आएंगे. विल दे कम टुडे. विल दे कम टुडे. क्या तुम मुझे नहीं लिखोगे. विल यू नॉट राइट टू मी. विल यू नॉट राइट टू मी. क्या हम उसे आमंत्रित नहीं करेंगे. विल वी नॉट इनवाइट हिम. क्या आप इसे 2 घंटों में समाप्त नहीं कर लोगे. विल यू नॉट फिनिश इट इन 2 hours. हम पतंग उड़ा रहे होंगे. वी शैल बी फ्लाइंग काइट्स. बच्चा रो रहा होगा. द चाइल्ड विल बी क्राइंग. बच्चा रो रहा होगा. द चाइल्ड विल बी क्राइंग. वह कल घर जा रहा होगा. ही विल बी गोइंग होम टुमारो. क्या राम भीड़ में मुझे तलाश कर रहा होगा. विल राम बी लुकिंग फॉर मी इन द क्राउड. विल राम बी लुकिंग फॉर मी इन द क्राउड. क्या मेरा नौकर कमरे में झाड़ू नहीं लगा रहा होगा. विल माई सर्वेंट नॉट बी स्वीपिंग इन द रूम. नेक्स्ट है, सॉरी एक यहाँ पे मिस्टेक है. क्या मेरा नौकर कमरे में झाड़ू नहीं लगा रहा होगा. विल माई सर्वेंट नॉट बी स्वीपिंग इन द रूम. क्या हो जाएगा. इन द रूम. नेक्स्ट है, वे कल उनके साथ कहाँ जा रहे होंगे. वेयर विल दे बी गोइंग टुमारो विद देम. मैं समाचार नहीं पढ़ रहा हूँगा. आई विल नॉट बी रीडिंग अ न्यूज पेपर. क्या तुम क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे. विल यू नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट. मैं कहानी लिखना समाप्त कर चुका हूँगा. आई शैल हैव फिनिश राइटिंग अ स्टोरी. 2 बजे तक मैं यह उपन्यास पढ़ चुका हूँगा. आई शैल हैव read this novel by 2 o'clock. क्या आप उस समय तक चाय पी चुके होंगे. Will you have taken tea by that time. क्या सूर्य छिपने से पूर्व वह घर आ चुका होगा. Will he have come home before the sunset.
वह 2 घंटे से खेल रहा होगा। He will have been playing for 2 hours. नेक्स्ट जानेंगे। अब कोई नहीं आएगा। Nobody will come now. Nobody will come now. अब कौन आएगा? Who will come now? वे कभी नहीं हराए जा सकते। वे कभी नहीं हराए जा सकते। They can never be defeated. They can never be defeated. क्या वे कभी हराए जा सकते हैं? Can they ever be defeated? Can they ever be defeated? उसका बर्ताव बचकाना था। उसका बर्ताव बचकाना था। His behavior was childish. His behavior was childish. क्या उसका बर्ताव बचकाना नहीं था? Was his behavior not childish? मैं आनंद उठाया। I enjoy myself. I enjoy myself. क्या मैंने आनंद नहीं उठाया? Did I not enjoy myself? Did I not enjoy myself? कीमतें बढ़ रही हैं। Prices are rising high. Prices are rising high. क्या कीमतें नहीं बढ़ रही हैं? Are prices not rising high? नेक्स्ट। उसका रुख अपमानजनक था। His attitude was insulting. His attitude was insulting. क्या उसका रुख अपमानजनक नहीं था? Was his attitude not insulting? उसे इसलिए वहां नहीं भेजा गया था। उसे इसलिए वहां नहीं भेजा गया था। He was not sent there for. उसे इसलिए वहां नहीं भेजा गया था। He was not sent there for this. He was not sent there for this. क्या उसे इसलिए वहां भेजा गया था? Was he sent there for this? केवल धनवान ही इसका खर्च उठा सकते हैं। Only the rich can afford it. धनवानों के सिवाय कोई इसका खर्च नहीं उठा सकता। None but the rich can afford it. मेरे पास थोड़ा सा रुपए हैं। I have little money. मेरे पास ज्यादा रुपया नहीं है। I don't have much money. नेक्स्ट जानेंगे। जैसे ही वह आया मैंने पुस्तक बंद कर दी। As soon as he came, I closed my book. वह आया ही था कि मैंने अपनी पुस्तक बंद कर दी। No sooner did he come than I closed my book. वह मेरे से लंबी है। She is taller than I. मैं उतनी लंबी नहीं हूं जितनी वह है। I am not as tall as she. मुझे उसकी सफलता में अनिश्चितता थी। I was doubtful of his success. मुझे उसकी सफलता में निश्चय नहीं था। I was not sure of his success. वह हमेशा समय पर आती है। She is always punctual. She is always punctual. वह कभी देर से नहीं आती। She is never late. She is never late. नेक्स्ट जानेंगे। मन चाहता है कि आदमी के पंख होते। I wish man had wings.
मन चाहता है कि आदमी के पंख होते। आई विश मैन हैड विंग्स। यदि आदमी के पंख होते, इफ मैन हैड विंग्स। यह बहुत सुंदर दृश्य है। इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल साइट। क्या सुंदर है दृश्य। व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट। तुम बड़ी मधुर हो। यू आर वेरी स्वीट। यू आर वेरी स्वीट। कितनी मधुर हो तुम। हाउ स्वीट यू आर। मैं चाहता हूं मैं फिर से जवान होता। मैं चाहता हूं मैं फिर से जवान होता। आई विश आई यंग अगेन। आई विश आई यंग अगेन। हाय मैं फिर जवान होता। ओह आई व यंग अगेन। नेक्स्ट जानेंगे। यह एक बहुत बड़ा पतन था। इट वॉज अ ग्रेट फॉल। इट वॉज अ ग्रेट फॉल। ओह क्या पतन था। ओह व्हाट अ फॉल इट वॉज। आदमी एक आश्चर्यजनक रचना है। मैन इज अ वंडरफुल क्रिएशन। मैन इज अ वंडरफुल क्रिएशन। आदमी भी क्या रचना है। व्हाट अ क्रिएशन इज मैन। राम श्याम से अधिक बलवान है। राम श्याम से अधिक बलवान है। राम इज स्ट्रोंगर देन श्याम। श्याम इतना बलवान नहीं है जितना राम। श्याम इज नॉट एज स्ट्रोंग एज राम। यह पुस्तक उससे बेहतर है। दिस बुक इज बेटर दैट बुक। दैट बुक इज बेटर दैट बुक। दिस इज अ बेटर बुक देन दैट। दो तरीके से इसे बनाया जा सकता है। वह पुस्तक इतनी अच्छी नहीं है जितनी यह। दैट बुक इज नॉट एज गुड एज दिस। नेक्स्ट। मैं उससे अधिक लंबा हूं। आई एम टॉलर देन ही। वह इतना लंबा नहीं है जितना मैं। ही इज नॉट एज टॉल एज आई। यह कुत्ता उसे बेहतर सिखाया हुआ है। दिस डॉग इज बेटर ट्रेंड देन दैट। दिस डॉग इज बेटर ट्रेंड देन दैट। वह कुत्ता इतना अच्छा सिखाया हुआ नहीं जितना यह। दिस डॉग इज नॉट सो वेल ट्रेंड एज दिस। मुंबई भारत में सबसे बड़ा नगर है। मुंबई इज द लार्जेस्ट सिटी इन इंडिया। मुंबई भारत के किसी भी दूसरे नगर से ज्यादा बड़ा है। मुंबई इज लार्जर देन अनदर सिटी इन इंडिया। भारत में कोई भी दूसरा नगर इतना बड़ा नहीं है जितना मुंबई। नो अदर सिटी इन इंडिया इज एज बिग एज मुंबई। नेक्स्ट जानेंगे। यह भवन दिल्ली में सबसे ऊंचा है। दिस बिल्डिंग इज द टॉलेस्ट इन दिल्ली। यह भवन दिल्ली के किसी भी दूसरे भवन से ऊंचा है। दिस बिल्डिंग इज टॉलर देन एनी अदर इन दिल्ली। दिल्ली में कोई दूसरा भवन इतना ऊंचा नहीं है जितना यह। नो अदर बिल्डिंग इन दिल्ली इज एज टॉल एज दिस। वह सबसे बुद्धिमान आदमी है। ही इज द वाइजेस्ट मैन। वह किसी भी दूसरे आदमी से अधिक बुद्धिमान है। ही इज वाइजर देन अनदर मैन। ही इज वाइजर देन अनदर मैन। महात्मा गांधी महानतम व्यक्तियों में से एक थे। महात्मा गांधी वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन। नेक्स्ट है।
महात्मा गांधी अधिकांश मनुष्यों से अधिक महान थे। महात्मा गांधी वाज ग्रेटर देन मोस्ट अदर मैन। बहुत कम लोग इतने महान थे जितने महात्मा गांधी। वेरी फ्यू मेन वर एज ग्रेट एज महात्मा गांधी। मुंबई सबसे बड़े नगरों में से एक है। मुंबई इज वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटी। मुंबई अधिकांश नगरों से बड़ा है। मुंबई इज लार्जर देन मोस्ट अदर सिटी। बहुत कम नगर इतने बड़े हैं जितने मुंबई। वेरी फ्यू सिटीज आर एज लार्ज एज मुंबई। लोहा सबसे उपयोगी धातु है। आयरन इज द मोस्ट यूजफुल मेटल। लोहा किसी भी धातु से अधिक उपयोगी धातु है। आयरन इज मोर यूजफुल देन एनदर मेटल। नेक्स्ट जानेंगे। कोई भी दूसरी धातु इतनी उपयोगी नहीं है जितनी लोहा। नो अदर मेटल इज एज यूजफुल एज आयरन। क्या मैं सुबह से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँगा? Shall I have been waiting for you since morning? क्या शाम से वर्षा नहीं हो रही होगी? Will it not have been raining since evening? आलोक आधे घंटे से नहीं गा रहा होगा। आलोक will not have been singing for half an hour. क्या कुत्ता अजनबी की ओर 15 मिनटों से नहीं भौंक रहा होगा? Will the dog not have been barking at the stranger for 15 minutes? लोगों ने उसे नेता चुना। The people chose him leader. नेक्स्ट। तुम्हें गाना किसने सिखाया? Who taught you to sing? Who taught you to sing? प्रधान ने उसे पुरस्कार दिया। The president gave him a reward. मैंने अपनी बहन के लिए एक पुस्तक खरीदी। I bought my sister a book. I bought my sister a book. उसने हमें एक पार्टी में आमंत्रित किया। He invited us to a party. He invited us to a party. वह लोगों द्वारा नेता चुना गया। He was chosen leader by the people. He was chosen leader by the people. किसके द्वारा तुम्हें गाना सिखाए गए? By whom were you taught to sing? By whom were you taught to sing? उसे प्रधान द्वारा पुरस्कार दिया गया। He was given a reward by the president. मेरी बहन के लिए मेरे द्वारा एक पुस्तक खरीदी गई। A book was bought by me for my sister. नेक्स्ट जानेंगे। हम उसके द्वारा एक पार्टी में आमंत्रित थे। We were invited a party by him. आज वह राशि दे देना। Pay the amount today. आज राशि दे दी जाए। Let the amount be paid today. हम ईमानदार की प्रशंसा करते हैं। We admire the honest. चोर को दंड दो। Punish the thief. Punish the thief. गवाह को बुलाओ। Summon the witness. Summon the witness. वह गाने का आनंद लेती है। She enjoys singing. She enjoys singing. ये चालाकियां तुम्हें किसने सिखाई? Who taught you such trick as these? Who taught you such trick as these? लड़का पेड़ पर चढ़ रहा है। The boy is climbing the tree. The boy is climbing the
ट्री। उसने उसकी पत्नी को काम पर लगाया। He made his wife to the work. He made his wife to the work. हम अच्छे समाचार की आशा करते हैं। We expected good news. Hi dear guys, how is this video? Please write in comment. See you in next video. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।